नमस्कार दोस्तों, आज मैं सुनाने जा रही हूँ सीता माता और तोते की बहुत ही सुंदर कहानी। तो ये कहानी पूरा ज़रूर सुनिएगा, बहुत ही सुंदर कहानी है। सीता जब छोटी थी तब अपनी सखियों के साथ बाग में खेल रही थी। तभी उनकी नज़र तोते की एक जोड़ी पर पड़ी। दोनों आपस में कुछ बातें कर रहे थे। सीता जाकर उनकी बातें चुपके से सुनने लगी। तोते की जोड़ी कह रही थी कि भविष्य में राम नाम का एक प्रतापी राजा होगा, जिसका विवाह सुंदर राजकुमारी सीता से होगा। जब सीता ने उनसे पूछा कि ये सब उन्हें किसने बताया, तो तोते ने कहा कि उन्होंने महर्षि वाल्मीकि के मुंह से ये बातें सुनी। वे अपने आश्रम में शिष्यों को ये बात बता रहे थे। तब सीता ने कहा कि जिस राजकुमारी की वह बात कर रहे हैं वो मैं हूँ। यह सुनकर तोते घबरा गए। उन्होंने कहा कि हम उड़ कर कहीं दूर जा रहे हैं और कभी यहाँ नहीं आएंगे। सीता ने उन्हें रोक दिया और कहा कि वह उन्हें अपने साथ रखेगी। इस पर तोता ने कहा कि वे आज़ाद पंछी हैं और किसी पिंजरे में बंद होकर नहीं रह पाएंगे। सीता ने कहा कि वह और भी बातें सुनना चाहती है, इसलिए उन्हें नहीं जाने देगी। तोतों की जोड़ी ने खूब विनती की, मगर सीता ने टस से मस नहीं हुई। बाद में सीता ने नर तोते से कहा कि ठीक है, वह उसे छोड़ रही है, मगर मादा तोते को वह अपने पास ही रखेगी। नर तोते ने कहा कि उसकी पत्नी गर्भवती है, ऐसा ना करे, दोनों को साथ रहने दे। सीता ने उनकी एक न सुनी। उन्होंने नर तोते को तो छोड़ दिया, मगर मादा तोते को अपने साथ महल में बंदी बना लिया। नर तोता अपने साथी का वियोग सह नहीं सका। उसने सीता को श्राप दिया कि जैसे आज वह अपने जीवन साथी का वियोग सह रहा है, उसी प्रकार सीता भी एक दिन अपने पति का वियोग सहेगी। कुछ समय बाद तोते ने अपने प्राण त्याग दिए। सीता को जब पता चला तो उन्हें बहुत दुख हुआ, मगर अब बहुत देर हो चुकी थी। कहते हैं कि इसी श्राप के कारण सीता को अपने पति श्री राम से दूर जाकर महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में रहना पड़ा। दरअसल श्री राम रावण का वध करके 14 वर्ष का वनवास खत्म कर सीता और लक्ष्मण के साथ अयोध्या लौटे। उसके बाद कुछ लोग सीता की पवित्रता पर सवाल उठाने लगे। एक धोबी ने भरी सभा में सीता को निंदा की। इसके बाद श्री राम ने प्रजा को ध्यान में रखते हुए अपनी पत्नी सीता को महल से बाहर निकालकर जंगल में रहने का आदेश दिया। उस समय सीता गर्भवती थी। उन्होंने वाल्मीकि के आश्रम में ही अपने पुत्रों लव और कुश को जन्म दिया। कहते हैं कि जिस धोबी के कहने पर श्री राम को अपनी पत्नी को छोड़ना पड़ा, वो पिछले जन्म में वही तोता था जिसने सीता को श्राप दिया था। इसी प्रकार एक तोता और एक राजा की दूसरी कहानी भी है। एक समय की बात है, इसी एक राज्य में हरिशंकर नाम का राजा राज करता था। उस राजा के 3 बेटे थे। उसकी ख्वाहिश थी कि उसका सबसे काबिल बेटा उसकी राजगद्दी संभाल ले, लेकिन वह इस बात को लेकर संशय में था कि तीनों में से किसे वह अपना राजपाट सौंपे। एक दिन राजा को एक तकरीब सूझी। उसने उसी समय अपने तीनों बेटों को बुलाया और कहा, बेटे, आज मैं तुम सब से एक सवाल पूछता हूँ। अगर तुम लोगों के सामने
एक गुनहगार खड़ा हो तो तुम उसके साथ क्या करोगे? इस पर राजा के पहले बेटे ने कहा, उस अपराधी को सजाए मौत दी जानी चाहिए। वहीं दूसरे बेटे ने कहा, गुनहगार को काल कोठरी में बंद देनी चाहिए। जबकि तीसरे बेटे ने कहा, पिताजी, हमें उसे सज़ा देने से पहले इस बात की जांच करनी चाहिए कि उसने सही में अपराध किया है या नहीं। इस पर राजा के तीसरे बेटे ने सभी को एक कहानी सुनाई। एक राजा था जिसके पास एक बुद्धिमान तोता था। एक बार उस तोता ने महाराज से कहा, मुझे अपने माता और पिताजी के पास जाना है। राजा ने उसकी बात नहीं मानी, लेकिन तोता ने हार नहीं मानी। वह लगातार महाराज से जिद करने लगा कि मुझे माता पिता के पास जाने दे। अंत में राजा ने तोता की बात मान ली और कहा, ठीक है, तुम अपने माता पिता से मिलकर आओ, लेकिन वहाँ ज़्यादा दिन नहीं रुकना। राजा ने तोता को केवल 5 दिन की अनुमति दी और कहा, तुम 5 दिन में अपने परिवार वालों से मिलकर लौट आना। इसके बाद तोता 5 दिन के लिए अपने माता पिता के पास चला गया। छठे दिन जब वह राजा के पास लौट रहा था तो उसने सोचा कि क्यों न वह महाराज के लिए कुछ उपहार ले लिया जाए। फिर वह पर्वत की ओर निकल पड़ा। दरअसल वह महाराज के लिए अमृत फल लेना चाहता था। वहाँ पहुँचते पहुँचते रात हो गई। तोता ने पर्वत पर पहुँचकर फल तो ले लिया, लेकिन रात हो जाने के कारण वह आगे नहीं बढ़ा और वहीं रुक गया। उस रात जब तोता सो रहा था, तभी एक सांप वहाँ आया और उसने राजा के लिए गए अमृत फल को खाने लगा। सांप ने फल को खाया, इस कारण उस फल में जहर फैल गया। हालांकि तोते को इस बात की भनक तक नहीं थी। अगली सुबह जब वह जगा तो फल लेकर महल की ओर चल पड़ा। जब वह महल पहुंचा तो खुशी खुशी सीधे राजा के पास गया और कहा, महाराज, मैं आपके लिए एक अमृत फल लेकर आया हूँ। आप इसे खाएंगे तो सदा के लिए अमर हो जाएंगे। यह सुनकर राजा काफ़ी प्रसन्न हुए। उन्होंने तुरंत उस अमृत फल को खाने के लिए मांगा। इस पर एक मंत्री ने कहा, जरा रुकिए महाराज, आप इस फल को बिना जांच किए कैसे खा सकते हैं? एक बार यह देख तो लीजिए कि तोता द्वारा लाया गया यह अमृत फल सही है या नहीं। राजा उस मंत्री की बात से सहमत हुआ और कहा कि तुरंत इस फल को एक कुत्ते को खिलाया जाए। राजा का आदेश पाकर सैनिक ने फल का एक टुकड़ा कुत्ते को खिलाया। फल खाते ही कुत्ते की मौत हो गई। यह देख राजा गुस्से से आग बबूला हो गया। उसने क्रोध में आकर तलवार से तोता के सिर को काट दिया, साथ ही फल को फेंकवा दिया। कुछ साल बाद ठीक उसी स्थान पर एक पौधा निकल आया। यह देख राजा को लगा कि यह उसी जहरीले फल का पौधा है। उसने सभी को आदेश दिया कि उस पेड़ का फल कोई नहीं खाएगा। कुछ दिन बाद एक वृद्ध व्यक्ति उस पेड़ के नीचे आराम करने के लिए रुका। उसे भूख भी काफ़ी ज़ोर से लगी थी। उसने उसी पेड़ से फल तोड़ा और खाने लगा। फल खाने के बाद वह बूढ़ा व्यक्ति एकदम से जवान हो गया। राजा ने जब यह देखा तो वह आश्चर्यचकित रह गया। उसे समझ आ गया कि वह फल जहरीला नहीं था। उसने बहुत बड़ी गलती हो गई। उससे बहुत बड़ी गलती हो गई। उसने बिना सच्चाई जाने तोता को मार दिया। इसे लेकर उसे काफ़ी पछतावा भी हुआ। इसके लिए वह मन ही मन खुद को कोसने लगा। इधर तीसरे राजकुमार की कहानी खत्म होने के बाद राजा हरिशंकर ने उसे
ही अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया। इसके बाद राज्य में जश्न मनाया गया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें कभी भी बिना जांच किए किसी को सज़ा नहीं देना चाहिए। पहले अच्छे से जांच कर लेना चाहिए कि क्या वो इंसान गलत है या नहीं। कभी कभी हर इंसान से अनजान में गलती हो जाता है, पर सामने वालों को लगता है कि वो जानबूझकर गलती किया है। दोस्तों, यह कहानी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। अगर थोड़ी सी भी अच्छी लगी होगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।